और सब बढ़िया। न्यू ईयर की शुभकामनाएं। नए दिन नए साल के समय आज कुछ नया सीखते हैं कि एक फंड का नाम देखकर, एक स्कीम का नाम देखकर कैसे समझ सकते हैं कि वो कहाँ इन्वेस्टमेंट करता है। और हम एज एन इन्वेस्टर्स, अगर हमें इन्वेस्ट करना है उस पर्टिकुलरली जगह पर, उस पर्टिकुलरली फंड में, तो हम कैसे इन्वेस्ट करें, ठीक है, कैसे सही फंड चूज करें, वो बिल्कुल सही तरीके से हम बताएंगे। चलो डिस्कस करते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे होगे, सबसे ऊपर टॉप पे लिखा रहा है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मल्टी एसेट फंड ग्रोथ, ठीक है। अब आईसीआईसीआई जहाँ पे आ रहा है, इसका मतलब होगा एएमसी है। अब इंडिया के अंदर वेरियस एएमसीज है, 47 से 48 एएमसीज है इंडिया के अंदर, जिसमें आप अगर कहीं और भी सर्च करोगे तो कहीं लिखा आता है कि एसबीआई, कहीं लिखा आता है यूटीआई, कहीं लिखा आता है एचडीएफसी, निपॉन, बहुत सारी एएमसीज है इंडिया के अंदर। वेरियस जितने भी अपने बैंक के नाम सुने ज्यादातर तो सारी एएमसीज किसी के नाम पे होंगी। एएमसीज कंपनीज होती हैं एक तरीके से जो वो फंड को ऑफर कर रही है। अब है मल्टी एसेट फंड। जब आप कोई आगे एएमसी का नाम देखा आपने, मतलब कोई कंपनी का नाम देखा, उसके आगे आप हमेशा देखोगे या तो आपको मल्टी एसेट लिखा है, या कोई स्मॉल कैप लिखा है, मिड कैप लिखा है, लार्ज कैप लिखा है, ठीक है, हाइब्रिड लिखा है, मल्टी एसेट एलोकेटर्स लिखा है। ये होता है कि कहाँ पर पैसा इन्वेस्ट करेगा वो फंड, वो स्कीम कहाँ पैसा लगा रही है। अब मल्टी एसेट का मतलब हुआ कि तीन जगह इन्वेस्टमेंट्स कर रही है, आपका इक्विटी में, डेट में, और आपका गोल्ड और कमोडिटीज में और रियल एस्टेट में भी इन्वेस्टमेंट्स करती है। तो जहाँ पे मल्टीपल एसेट्स है। उसी तरीके से स्मॉल कैप का आएगा तो उसमें लिखा होगा कि स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट्स करिए, मिड कैप तो मिड कैप में, लार्ज कैप तो लार्ज कैप में, फ्लेक्सी कैप में मतलब फंड मैनेजर के पास अथॉरिटी है, वो कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट्स कर सकता है, उसके बाद एक्सेस है, ठीक है। बैलेंस एडवांटेज फंड में तो बैलेंस है, एडवांटेज है, जिसमें आपका इक्विटी में भी इन्वेस्ट करेगा, वो आपका डेट में भी इन्वेस्ट करेगा। हाइब्रिड में का ये मतलब हुआ कि मिक्सर, जिसमें डेट में भी इन्वेस्टमेंट करेगा और आपका इक्विटी में भी इन्वेस्टमेंट करेगा, उसका मतलब ये होता है। उसके आगे आ गया फंड। फंड तो मतलब कि जो फंड है, और आगे ग्रोथ। अब इसमें तीन ऑप्शन आते हैं हर एक फंड के अंदर। एक होता है ग्रोथ, एक होता है डिविडेंड पे आउट, और एक होता है डिविडेंड री इन्वेस्टेड। जैसे मैंने पहले वीडियोस में भी बताया हुआ है कि डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट्स क्या होता है, ग्रोथ क्या होता है, वो मैं आपको दिखा दूंगा। अब वो मैं टैग कर दूंगा इसमें, ठीक है। अब जब ग्रोथ की बात होती है तो ग्रोथ मतलब हो कि हम कैपिटल एप्रिसिएशन की तरफ समझ रहे हैं। डिविडेंड पे आउट का मतलब कि हम डिविडेंड को निकालना चाह रहे हैं, कि मतलब डिविडेंड निकल जाए, मेरे को मतलब एक रेगुलर इनकम आती रहेगी म्यूचुअल फंड से, पर उससे एनएवी डाउन होती रहती है, थोड़ा रिटर्न का कम आएगा। डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट की डिविडेंड जो हमें निकलना था वो दोबारा से हमने इन्वेस्टमेंट्स करवा दिया तो हमारी यूनिट्स बढ़ जाती है, ठीक है। उससे भी एनएवी में थोड़ा इफेक्ट पड़ता है। मोस्ट इफेक्टिव अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हो तो ग्रोथ देखना, अगर देख रहे हो तो, ठीक है। अगर नहीं देख रहे हो, म्यूचुअल फंड देखना ही नहीं है, तो फिर तो अलग ही बात है ना सब कुछ, ठीक है। पर ऐसे होगा। अब अगर कुछ समझ में आया हो, कुछ लगा हो कि कुछ नया सीखा है, तो कमेंट में लिखना फाइनेंस वाला आदमी, नहीं तो कोई बात ही नहीं है। चलो बाय।